Good morning, students. Welcome to computer class. These are the 10th chapter, and and the name of this chapter is Internet Safety. In the previous class, as we have discussed about the some topics of online banking safety, that is ensure page security, be aware, keep a strong password. Okay, another topic of online banking safety is that do not use public computer. Okay, here the meaning of this sentence is that when you are using online banking account, on that case do not use public computer. Okay, always use personal computer. Okay, these are the safety measures. Okay, and always use a um, and advanced antivirus. Okay, and advanced antivirus must have in your computer. Okay, uh, so we can say that it is advisable to access your net banking account through a personal computer. Make sure your computer is equipped with advanced antivirus software. Okay, and the risk of login credential getting compromised while using a public computer is high. ओके, मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डू नॉट यूज़ पब्लिक कंप्यूटर का मतलब यह है कि जब आप नेट बैंकिंग का जब यूज़ करते हैं, ठीक है, नेट बैंकिंग का जब यूज़ करते हैं तो पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ होना चाहिए. ठीक है, आप कोई भी इंफॉर्मेशंस को एक्सेस करते हैं, व्हेन यू आर एक्सेस द इंफॉर्मेशंस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सनस. ठीक है, तो ऑन दैट केस ये एक तरह का एडवाइस दिया जाता है कि और आप जो भी एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, नेट बैंकिंग में, तो वो पर्सनल कंप्यूटर से होना चाहिए. ठीक है, एंड मेक्स योर कंप्यूटर इज इक्विप्ड विथ एडवांस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. मतलब आपका जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आपका जो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर है उसमें एडवांस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए. ठीक है, मतलब एंटीवायरस शुड बी नेसेसरी इन योर कंप्यूटर. ओके, व्हेन यू आर एक्सेस द informations, when you access the net banking in your personal computer. Okay, and the risk of login credential getting compromised while using a public computer is high. मतलब जब आप पब्लिक कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा चांसेस हो जाता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस क्या नाम है, आपका जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस है, ठीक है, वो आपका लीक होने का ज़्यादा चांसेस होता है, वो रिस्की हो जाता है. ठीक है, उसका मिसयूज हो सकता है. ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या है, पर्सनल कंप्यूटर का यूज़ करना चाहिए. ओके, एंड मेक श्योर टू रिमूव द ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड क्लियर ए कैशे आफ्टर यू लॉग आउट. मतलब जब आप यूज़ करते हैं पब्लिक कंप्यूटर का या अपने पर्सनल कंप्यूटर में, तो उसमें जो ब्राउजिंग हिस्ट्री जो होता है उसको रिमूव कर देना चाहिए और कैशे से क्लियर कर देना चाहिए, मतलब उसको डिलीट कर देना चाहिए. ठीक है, जब आप लॉग आउट, ठीक है, लॉग आउट करने के बाद आप जो भी यूज़ किए हैं, ठीक है, उसको क्या करना है, तो ब्राउजिंग हिस्ट्री से डिलीट कर देना है, कैसे से भी डिलीट कर देना है. एंड आल्सो नेवर लेट द ब्राउज़र रिमेंबर योर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड. मतलब आपका जो आईडी और पासवर्ड है, ठीक है, वो सब मौका नहीं देना चाहिए ब्राउज़र को कि वो मतलब मौका देना चाहिए कि वो ये याद रखे. ठीक है, उससे उसका मिसयूज हो सकता है. Okay, and the next one is that check your account regularly. Okay, these are the another topic of online banking safety. Okay, मतलब यहाँ पे क्या है, always use your account regularly. Okay, it is very beneficial for us. Okay, and checking your account regularly keep your abreast विथ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री. मतलब हमेशा जो है आपका जो अकाउंट है हमेशा उसको चेक करते रहना चाहिए. ठीक है, हमेशा उसको चेक करते रहना चाहिए कि आपका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में क्या क्या है. ठीक है, कब उसने अपने ट्रांजेक्शन किया है, कब नहीं किया है. ठीक है, एंड इफ़ यू फाइंड एनी इरेगुलरिटी देन इमिडिएटली रिपोर्ट इट टू द रिस्पेक्टिव बैंक. मतलब आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो तुरंत आप क्या कीजिए,
तुरंत आप जो जिस बैंक का आप यूज़ कर रहे हैं उस बैंक को पास जाके तुरंत उसको रिपोर्ट कीजिए, ठीक है। ओके, तो दिस आर द ऑनलाइन बैंकिंग सेफ्टी एंड लास्ट वन इज दैट प्रोटेक्ट योर स्मार्टफोन। ओके, अपने स्मार्टफोन को प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है, सुरक्षित रखना है। नाउ डेज ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स आर डन थ्रू मोबाइल फोन्स, ठीक है। मतलब आजकल डेट में क्या हो रहा है कि जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, ऑनलाइन बैंकिंग जो ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, वो सारे का सारा काम जो हो रहा है वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। जितना सारा भी काम किया जाता है वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही किया जाता है। तो ऑल द वर्क इज़ डन थ्रू आवर मोबाइल फोन्स। सो वी कैन से दैट it is important to protect your smartphone with a strong password and make sure that the operating system is updated with a latest security patches। मतलब जो है इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट योर स्मार्टफोन विथ ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। आपके स्मार्टफोन में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी नेसेसरी ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इन योर मोबाइल फोन्स। ओके, एंड मेक श्योर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अपडेटेड। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपडेट होना चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी के पर्पस के साथ जो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपडेट हमेशा होना चाहिए, ठीक है। अब और हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब हो गया यहाँ पे कि आप उसमें नंबर भी रहेगा, वर्ड भी रहेगा, और स्पेशल टाइप्स ऑफ सिंबल आर आल्सो अवेलेबल। ओके, दैट आर द मीनिंग ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब ये चीज़ है, मतलब सारी चीज़ उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो these are the meaning of protect your password, and in case you lose your smartphone immediately report it to the bank। मतलब अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, कि आपका मोबाइल फ़ोन खो जाता है, ठीक है, आपका मोबाइल फ़ोन खो जाता है तो तुरंत जो है अपने बैंक को जाके रिपोर्ट कीजिए, ठीक है, अपने बैंक को रिपोर्ट कीजिए। ओके, तो these are the ऑनलाइन बैंकिंग सेफ्टी मेजर्स। ओके, एंड दिस ऑल आर द टॉपिक। ओके, तो सबसे पहला आपका क्या था? तो सबसे पहला इंश्योर पेज सिक्योरिटी, एंड द सेकेंड वन इज दैट बी अवेयर, थर्ड वन इज कीप ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, डू नॉट यूज पब्लिक कंप्यूटर, एंड द नेक्स्ट वन टॉपिक इज चेक योर अकाउंट रेगुलरली। ओके, प्रोटेक्ट योर स्मार्टफोन। ओके, तो these all are the ऑनलाइन बैंकिंग सेफ्टी मेजर्स। ओके, ये सारा का सारा ऑनलाइन बैंकिंग सेफ्टी मेजर्स का टॉपिक है, ठीक है। ओके।